Praise the Lord. सबको जय मसीह की। I greet you all in the mighty name of our Lord Savior Jesus Christ. हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। So today we will go to today we will look at the story of Eli. हम आज एली के कहानी को देखेंगे। So who was Eli? और वो एली कौन था करके हम देखेंगे। So we will look at the First Samuel. हम देखेंगे पहला सामुएल chapter 1 verse 9 to 18. फर्स्ट सामुएल चैप्टर 1 वर्स 9 to 18। The story of Eli. यहाँ पर हम एली की कहानी को देखते हैं। Second Bible verses, First Samuel chapter 2 और पहला सामुएल अध्याय 2 verses 12 to 17. 12 से लेके 17 तक। So we will look at the who was Eli. हम इस बात को देखने के जा रहे हैं एली कौन था करके। Eli was a priest of God and a judge of Israel. और हम देखते हैं कि एली जो था जो एक याजक था परमेश्वर का। He lived at Shiloh, और वहाँ जो सीलो नाम की जगह था वहाँ पर एक रहने वाला व्यक्ति था where the ark of the covenant was kept. Where the ark of the covenant जहाँ जो आर्क जो वाचा का संदूक जो रखा गया था वहाँ। Eli judged Israel 14 years. और 17 साल उन्होंने न्याय किया। 40 साल। We will look at the Bible verses. हम वचनों को देखेंगे। Please open the Bible and First Samuel chapter 4 verse 18. पहला सामुएल उसका 4 का 14। Somebody stand and read it आप में से खड़ा होकर कोई पढ़िए। loudly. चैप्टर 4 वर्स 18 सॉरी। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे उल्हाड़ और 18 As soon as he mentioned the word of God, Eli fell over backward from his seat by the side of the gate, and his neck was broken, and he died, for the man was old and heavy. He had judged Israel 40 years. So here Bible verses is यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है Eli judged Israel 40 years. यहाँ पर जो एली ने इजराइल लोगों को 40 साल तक न्याय किया। And we will look at the Eli's son where lived. और हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि जो एली के जो पुत्र थे वो कहाँ पर रह रहे थे। Please we will look at the chapter 4 हम 4 अध्याय को देखेंगे। verse 34. 34 की आयत देखेंगे। Chapter 2 verse 34. चैप्टर 2 वर्स 34। Chapter 2 verse 34. और मेरी इस बात का चिन्ह यह उत्पत्ति होगी जो होप्नी और फिनहास नामक तेरे दोनों पुत्र पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। Eli had 2 sons, और एली के पास 2 पुत्र थे। Hophni और Pinhas. उसका नाम है होप्नी और फिनहास, 2 लड़के का नाम दिया गया है। They were priests. और वे प्रीस्ट जो याजक थे। But they disobeyed God. वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन अनाज्ञाकारी किया। वो परमेश्वर की आज्ञा को सही तरह से
पालन नहीं करते थे They did not obey the word of the Lord. और वो दोनों बच्चे एली के परमेश्वर को नहीं जानते थे, And the two sons didn't know God. इसीलिए वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते थे, That's why they did not follow the word of God. वो परमेश्वर को ही नहीं जानते थे, They did not know God. इसीलिए उनको वो ये सब बातों पता नहीं है। That's why they don't know all these things. तो हम देख सकते हैं कि उन लोगों ने क्या गलत किया, what they did wrong. We can see what they did wrong against the Lord. They stole meat from sacrifice. They stole meat from sacrifice. वो अनबलि चढ़ाते थे. And दूसरा हम देख सकते हैं कि वो मेल मिलाप तंबू के द्वार पर जो सेवा करने वाली स्त्री के साथ सोते थे। और they led with the woman. We will look at the Bible verses. पहला Samuel chapter 2 verse 22. और we can see the first Samuel chapter 2 verse 22. 22. Please somebody read it. आप में से कोई पढ़िए. नाम लौती बुरा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल पर कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। आमीन। Praise the Lord. तो इधर हम देख सकते हैं कि एली उनका पिता बूढ़ा हो गया था And we can see here Eli was a very old man. और वो इस्राएल में बहुत सारा कुछ बुरा व्यवहार करते थे And their sons they are doing a wrong thing in the Israel. लोग बलि चढ़ाते थे, वहां से मांस चुराते थे Or there are many people came and offered the sacrifice that they took that offering. और स्त्री के साथ भी गलत व्यवहार करते थे। And they did the wrong thing with the woman. उन लोगों को नहीं पता था, इसीलिए सोरी का और ये स्त्री लोगों के साथ गलत काम करना जानते थे। Because they don't know about God. That's why they did the wrong thing before the Lord. Eli did not stop them. और पर वहाँ पर एली ने उन लोगों को वहाँ पर रुकने के लिए नहीं बोला ये मत करो करके. एली ने उनके बच्चों को सिखाया ही नहीं। Eli did not teach his children. और एली ने उनके दो पुत्रों को ये गलत है, ये सही है, बेटा ये मत करना, ऐसा करके उनको कभी भी समझाया नहीं। And Eli did not teach his children that it is wrong and it is bad. They did not teach them. एली समझा कि मेरे बच्चे अभी छोटे ही हैं। And Eli thought that my children is small. लेकिन उसके बच्चे बहुत बुरे व्यवहार करते थे दोनों। But his children is doing very wrong things. क्योंकि एली समझ रहा था कि मेरे बच्चे अभी तक छोटे हैं। And Eli thought that my children is very small. बाद में एली को पता चला कि मेरे बच्चे बहुत बिगड़ गए। But after that he know that my children is very bad children. एली ने उनको कड़ी सजा कभी भी नहीं दिया। And they did not do anything wrong before his children. ये पाप है, ये गुनाह है, ऐसा करके। And he did not say it is wrong, it is bad. So we will look at the Bible verses, 1 Samuel chapter 2 verse 29. And we will see the chapter 1 Samuel chapter 2 verse 29 sorry. Why then you scold my people, my sacrifice and my offering? Then I commanded for my dwelling, and honor your son above me by flattening yourself on the choicest part of every offering of my people Israel. Please somebody in Hindi read. आप में से कोई हिंदी पढ़िए. इसलिए मेरे होम बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैं अपने अधर्म जिसे मैं अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोंते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों को समझ से अधिकार आदर करता है कि तू लोग तेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटों को खो के मोटे हो जाए।
मतलब इधर हम देख सकते हैं कि एली उनके बच्चों को कभी भी नहीं समझाया, And here we can see the Eli did not teach his children, और उनको आदर करने और ये भी सब बातें उनको नहीं सिखाई। and he did not teach the honor with honor the God. तो बाद में क्या हुआ हम देखते हैं, What happened after that? God's warning to Eli, And वहाँ पर जो परमेश्वर एली को चुनौती देता है, परमेश्वर एली को समझाता है। and God made to understand Eli. God sent a prophet to warning Eli. What? God sent a prophet और परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को कहा to warning Eli dead. और एली को चुनौती देने के लिए बोला, क्योंकि ये उनके बच्चे लोग कर रहे थे, इसीलिए एली को परमेश्वर ने वार्निंग दिया। because his children is doing a wrong thing. That's why God sent the one prophet and warning to Eli. क्योंकि हम देख सकते हैं कि उनके बच्चे बहुत बुरा काम कर रहे थे दोनों। And we can see his children is doing a wrong thing before the Lord. So हम देखते हैं कि उसके एली के परिवार से परमेश्वर ने कहा कि तेरा जो याजक बना हुआ है वो पद भी लिया जाएगा, ऐसा करके। And here God said to I will took what I gave your house. जो तुझे परमेश्वर का सामर्थ दिया हुआ है। And God said them I gave the power I will took. वो भी लिया जाएगा। I will take that. क्योंकि उसके बच्चे बहुत गलत कर रहे थे, because his children is doing a very bad thing. क्योंकि उसके परिवार में ही ठीक नहीं है, तो वापस दूसरे लोगों को कैसे ठीक कर सकता है, ऐसा करके। And then his children is not good, then how can he teach to others right way? इसीलिए परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा। That's why God sent one prophet to send the one message to Eli. एली को ये सब बात बताने के लिए। Everything God want to tell everything to Eli. हमने देखा कि एली ने 40 साल इस्राएल में राज्य किया। And we can see the Eli judged 40 years in the Israel. तो इसीलिए एली बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था, लेकिन उनके बच्चे बहुत बुरे हो गए थे, इसीलिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी करता है। And Eli was a great person, but their children is doing a wrong thing. इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो तुझे गद्दी दिया हुआ है वो भी लिया जाएगा। And that's why God said to them, I gave big position, I will take. His son should die on the same day. What? उसके दो पुत्र एक दिन ही मरेंगे। And he said, God said to them, your children will die one day. वो भी भविष्यवाणी में बता गया। All these things said in the prophecy. So we will look at the Bible verses, 1 Samuel chapter 2 verse 34. And we can see the 1 Samuel chapter 1 verse chapter 1 Chapter 2 verse 34. 2 verse 34. Somebody read it. और मेरी इस बात का यह चिन्ह है, विपत्ति होगी जो होप्नी और फिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। तो इधर हम देख सकते हैं, We can see here. तो इधर परमेश्वर कह रहा है कि तेरे दोनों पुत्र एक दिन ही मर जाएंगे। And here God said them shall die your children same day. तो आपने कहाँ पर भी देखा है दोनों भाई एक दिन मर जाते हैं ऐसा हमारे गांव में? Did you see anywhere two brothers died one day? किसी ने देखा है? Did you see? कभी कभी होता है, Sometime it will happen. बट इधर एली को क्यों बताया गया? What God said to Eli? क्योंकि वो गलत काम दोनों कर रहे थे। Because his children is doing the wrong thing, that's why he said to Eli. क्योंकि ये मतलब एली को बताना जरूरी थी, क्योंकि उसका दो पुत्र है वो। Because his children, that's why God said to the Eli. इसीलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरा पुत्र
दोनों एक दिन ही मरेंगे। That's why God said to Eli, your children will die same day. तो वापस हम भी और भी हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किसको बुलाया। गॉड स्पीक टू यंग समूएल। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने एक जवान सामुएल के साथ बात किया, समूएल जो एली के साथ रहता था, और जो सामुएल था वो याजक के साथ रहता था। और रात में परमेश्वर ने समूएल को पुकारा। The night time God speak with the Samuel, लेकिन समूएल ने समझा कि एली बुला रहा है ऐसा करके। and Samuel thought that I think Eli called me. समूएल को परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन समूएल समझा कि मुझे एली बुला रहा है ऐसा करके। And he thought that God called him, but he thought that I think Eli called me, वो समझा नहीं, and he did not know. इसीलिए वो एली के पास गया। That's why he went to Eli, एली को पूछा समूएल ने, and Samuel asked to the Eli, एली आपने मुझे बुलाया क्या? and he said, Eli, you called me, तो एली ने कहा नहीं। and Eli said, I didn't call you. तो समूएल जाकर वापस लेट गया। And after that, Samuel went back and laid on his bed. फिर समूएल को पुकारा। Then second time God called to the Samuel. बट फिर भी समूएल ने सोचा कि नहीं, मुझे फिर एली बुला रहा था, फिर एली के पास जाता है। Then Samuel thought that I think Eli called me. तो वो हम बाइबल वर्सेस भी देखेंगे। we will look at the Bible verses, पहला समूएल chapter 3 verse 4। And we can see these things. First Samuel chapter 3 verse 4. And the Lord called Samuel, and he said, Here I am. verses 5। And ran of Eli and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call, lie down again. So he went and lay down. और somebody read पहला समूएल chapter 3 verse 8। आप में से कोई पढ़िए पहला सामुएल उसका तीसरा अध्याय उसका 8वां आयत। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा तूने तो मुझे पुकारा है? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। हालेलुया। हालेलुया। 3 बार परमेश्वर ने समूएल को पुकारा, लेकिन वो नहीं समझा। God called to Samuel 3 times. लेकिन बाद में समझ गए एली। And Eli understood that. एली ने कहा कि इस बालक को परमेश्वर ने पुकारा है। And Eli understood that Eli perceived that the Lord was calling the boy. और उसको कुछ बताना चाहता था। And he want to tell something. वो भी हम देखेंगे, वाचा का संदूक पकड़ा गया था। And we can see the Ark of Covenant. और एली के दोनों पुत्र मर गए थे। And the sons of Eli, his sons died. ये सब बातें उनको बताने के लिए All these things God want to tell them. और वाचा का संदूक को पकड़ लिया, तब ये बात एली ने सुना। When his sons touched the Ark of Covenant, तो वहाँ एली तुरंत गिर पड़ा और मर गया। and तो वहाँ एली तुरंत सुना और गिरा और मर गया। he heard all these things and he died. तो ये सब बातें मतलब परमेश्वर ये समूएल के द्वारा बताना चाहता था। And all these things God want to tell through the Samuel. क्योंकि एली को पता नहीं चला था कि उनके दोनों पुत्र गलत रास्ते पे चलते हैं। And Eli did not know that his children is walking the wrong way. The story of Eli, what do we learn from this story? और यह एली की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि जैसे एली के जीवन में हुआ, ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। And what happened with the Eli, we should not happen with us.
परिवार का प्रेम परमेश्वर से बड़ा नहीं होना चाहिए। And the love of family is not biggest God. कभी भी नहीं सोचना कि परमेश्वर से हम बड़े हैं। And we should not think that we are biggest before the Lord. मेरा परिवार साथ है इसीलिए मैं परमेश्वर से भी बड़ा हूँ, ऐसा कभी भी मत सोचना। And we think that our family with us, that's why we are the biggest before the Lord. That is not good. क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो एली के दो पुत्र थे, उन लोगों ने ऐसे ही सोचा। And the sons of Eli, they thought that we are biggest in our family. क्योंकि मेरा पिता तो राजा है, And he thought that our father is a priest. इस्राएल का किंग है, And our father is a king of Israel. ऐसा हम लोगों ने सोच के रखा And they thought that. और वो लोग गलत करते ही गए। And they continued doing wrong thing against the Lord. और एली को पता नहीं चला। And Eli did not find out all these things. तो ऐसा हमारे जीवन में भी नहीं होना चाहिए। And we should not do all these things in our life. और जो परिवार का प्रेम परमेश्वर से बड़ा कभी भी नहीं होना चाहिए। And the love of family is not biggest more than God. और हम भी हमारे जीवन में भी ये बात लागू हो सकता है। And we can apply in our life. क्योंकि हम भी हमारा भी स्टडी खत्म होगा तो हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं या कुछ ना कुछ करेंगे, ये हमारे जीवन में एक इच्छा है। And when we finish our study, then we will do new things in our life. तो वैसे ही हमारे जीवन में और हमारे घर में हुआ तो हम भी कभी भी एली के समान हमारा साथ भी होगा। And what happened with Eli, I think what in our family will happen. We should teach them. हमारा भाई गलत करेंगे, If our brother did wrong thing, उसको हम कभी भी नहीं समझाएंगे, ये सब बातों नहीं बताएंगे तो वो गलत करता ही जाएगा। and if we didn't teach our brothers, then he is doing the wrong thing continually. हमारा सिस्टर भी कुछ गलत काम करती होगी तो उसको भी हम नहीं बताएंगे, तब तक उसको कभी भी समझ में नहीं आएगा। If our sisters is doing wrong thing, then if we didn't teach right thing, then he is doing continue. हमारा मम्मी पापा भी कुछ गलत काम कर रहे होंगे तो उनको भी कभी भी नहीं समझ में आएगा, हम बताएंगे तभी समझ में आएंगे। If our parents are doing wrong thing, that we should teach them the right thing. ये सब बातों किसके ऊपर आता है आपको पता है? And all these things, who will teach? जो परमेश्वर का वचन जानता है, And those who know the word of God, they can teach them. जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, Those who obey the word of the Lord, एवरीडे परमेश्वर की प्रार्थना करता है, who pray to the Lord every day, बड़े-बड़े चर्च में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार देता है, and who went to the biggest churches and preach the word of God. और उस व्यक्ति के घर में ये सब हुआ तो परमेश्वर उसके ऊपर 100% विपत्ति डालेगा। And God will punish them who will preach and who did not correct their family. क्योंकि ये सब हमारे घर में हो रहा है, हम बड़े-बड़े सुसमाचार सुना के कुछ फायदा नहीं है। And we preach the biggest and we get the knowledge the people, but our family is not good, then everything will come upon us. तो वैसे हम देख सकते हैं कि एली के जीवन में हुआ। We can see the life of Eli, it will happen. एली एक किंग था तो भी पता नहीं चला, लेकिन शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। And Eli was a king, but he did not talk with Eli, but he talked with Samuel. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. वैसा भाइयों हमारे जीवन में भी हो सकता है, And same thing will happen in our life. क्योंकि हम परमेश्वर का नियम और परमेश्वर के पवित्र वचन जानते हैं इसलिए। And we know that the word of the Lord, ये बातें हमारे जीवन में भी लागू हो सकती है। and all these things can happen in our life. इसीलिए हमारे परिवार को सुधारने की जरूरत है हमको। And that's why we should correct our family. वो हमारे से नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। If we said that they did not obey, that's लेकिन हमको समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। and we should think that what I am doing, मैं कितने लोगों के सामने खड़ा होता हूँ and how many people I stood before them. ये सब हमको देखना है। And we should
see and we should know all these things. मैं संडे संडे क्या करने के लिए जाता हूँ, And we should think that where I went in the church. तो ये सब बातें हमारे जीवन में लागू हो सकती है, इसीलिए हमको हमारे परिवार को काबू में रखने की जरूरत है। All these things can happen in our life. We should think all these things. नहीं तो एली के जीवन में हुआ ऐसा हमारे जीवन में भी हो सकता है। Otherwise, what happened with Eli, it will happen in our life. आप लोग मत सोचना कि एली ने तो 40 साल इस्राएल का राजा था। And you should not think the Eli was king in the Israel 40 years. और भी कर सकता था, लेकिन उनके जीवन में ऐसा हुआ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। और भी कर पाता था, लेकिन ऐसा उनके जीवन में हुआ इसीलिए नहीं कर पाया। And he can do good thing before the Lord, but he did not do because of his children. हालेलुया। Praise the Lord. तो ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। We should not happen all these things in our life. इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। These small sermons will bless you.